आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मोदी जी का एक और बेहतरीन कदम, जो कहकर नहीं बल्कि चुप रहकर देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे कृषि दलालों के 250 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने मंडी के दलालों को ऐसा तोहफा दिया कि उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। केंद्र ने पंजाब सरकार को निर्देशित किया था कि रबी की फसल को MSP पर खरीदने से पहले पंजाब के किसानों के जमीन का रिकॉर्ड सही करते हुए FCI को दे। FCI जमीन के हिसाब से ही अनाज खरीदेगी और रकम सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। आदेश के बाद FCI किसी दलाल से अनाज नहीं खरीद सकती। वैसे भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किसानों के लिए नहीं बल्कि मोदी विरोध के लिए किया था। मोदी विरोध दलालों को महंगा पड़ा। इतना ही नहीं, अब पंजाब सरकार को किसानों की जोत का कागज FCI को देना होगा। उसी के अनुसार उपज खरीदी जाएगी और पैसे सीधे किसानों के खाते में जमा होंगे। अब यूपी बिहार से सस्ता खरीदकर लूटने वाले गिरोह को भी गर्त में मिलाकर रही सही कसर पूरी कर दी सरकार ने। इन सभी सुधारों के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अंतिम गढ़ एग्रीकल्चर से भी काला पैसा बनाने और उपयोग करने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है भूषण पावर एंड स्टील के दिवालिया होने के बाद। पहली कंपनी दिवालिया घोषित होने के बाद उससे पैसा वसूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि कोई दिवालिया हो गया है तो उससे कर्ज कैसे वसूला जाए। अब ऐसा नहीं चलता। 2014 में आई मोदी सरकार और बनाया गया NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यह बनने के बाद अब जो भी कंपनी दिवालिया होगी उसे NCLT में जाना ही पड़ेगा। वहां बोली लगेगी, कंपनी नीलाम की जाएगी और पैसे वसूल करके प्रमोटर्स को दिए जाएंगे यानी बैंकों को, जिससे बैंक का NPA बढ़ता न रहे। भूषण पावर एंड स्टील और उसके मालिक संजय सिंघल की कंपनी 19 महीने पहले दिवालिया घोषित हो गई। इनके ऊपर PNB बैंक का 47,000 करोड़ रुपए बकाया था। नीलामी की बोली शुरू हो गई। टाटा स्टील, जिंदल और UK लिबर्टी हाउस ने बोली लगाई। अब NCLT कोर्ट में फैसला आना है कि किस कंपनी की बोली स्वीकार की गई। फिर उसी कंपनी को भूषण पावर दे दिया जाएगा और बैंक का कर्ज भी चुकता किया जाएगा। इसका क्लाइमैक्स अब आया। भूषण स्टील एंड पावर के मालिक ने NCLT के सामने एक ऑफर रखा, हम बैंकों का 47,000 करोड़ का कर्ज चुका देंगे, आप हमारी कंपनी नीलाम मत करिए। अब जनता को ये सोचना है कि ऐसे कितने उद्योगपतियों ने बैंकों का पैसा खाकर और दिवालिया होकर ऐश बटोरी है, खासतौर से पिछली एक खास परिवार की सरकारों के समय में। अब उन्हें लोन चुकाना ही होगा और ये सब मोदी सरकार के बनाए कानून और NCLT जैसी संस्था बनाने से संभव हुआ। लगभग यही कहानी रुइया ब्रदर्स SR स्टील वालों की भी है। उनका भी बैंक कर्ज चुकाने का मन नहीं था, दिवालिया हो गए। NCLT में लक्ष्मी मित्तल स्टील्स ने बोली लगा दी। अब इस रुपया ब्रदर्स के पास 94,000 करोड़ आ गया और विनती कर रहे हैं कि हमारी कंपनी को हम ही खरीद लेते हैं, उन्हें नीलाम मत करो, 94,000 करोड़ रुपए भी हमसे ले लो। तो अब आए ये देशद्रोही ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक इन्होंने खुद भी देश के पैसे पर खूब ऐश की और अपनी आकांक्षाओं को भी ऐश कराई और अपने आसपास के लोगों को भी। कोई समस्या आई तो फिर उन्हें डर काहे का, जब उनके सैया भय कोतवाल। लेकिन अब ये चौकीदार की सरकार है। अब इसके एक आह्वान पर पूरे देश भर में चौकीदारों की लंबी लाइन खड़ी हो चुकी है। ऐसे देशद्रोही तत्वों को अब डरना ही पड़ेगा।